डॉक्टर स्लम एपिसोड 5। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम फिर से इनके स्कूल लाइफ को देखते हैं। यहाँ पे जियोंगो अपने गेम को खेल रहा होता है और यहीं पास में हानियुल भी बैठी होती है जो पढ़ाई करते करते इसके मैच को देख रही होती है। जब यहाँ पे जियोंगो गोल करता है तब उसे देखकर काफी सारी लड़कियां खुश होती हैं और वो उसके लिए चीयर अप भी कर रही होती है। ये देखकर हानियुल अपने आप से कहती है कि उस समय मुझे ऐसा लगता था कि सियोल की जो लड़कियां हैं उनकी पसंद बहुत ही अजीब है, क्योंकि वो जियोंगो को पसंद करती थी। उन्हें लगता था कि वो दयालु है और अच्छा दिखता है। मैं कभी भी उन लड़कियों को समझ ही नहीं सकी जो जियोंगो को पसंद करती थी और जो जियोंगो पे मरती थी। और कुछ इसी तरीके से जियोंगो भी हानियुल के बारे में सोचता था। जब एक बार हानियुल अपने क्लास में खिड़की खोल के बाहर की हवा को ले रही थी तब वो उस टाइम बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। और इसी टाइम जियोंगो और इसके फ्रेंड क्लास के अंदर आते हैं तब उनकी नजर हानियुल पे पड़ती है, जो उसे देखकर उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा प्रीटी है। पहला फ्रेंड कहता है कि ये हमारी क्लास की सबसे प्रीटीएस्ट गर्ल है, वहीं दूसरा लड़का कहता है कि नहीं, ये हमारे स्कूल की सबसे प्रीटीएस्ट गर्ल है। ये सुनकर जियोंगो को थोड़ा अजीब लगता है और वो अपने फ्रेंड सबसे कहता है कि क्या तुम दोनों को मुझसे मार खानी है? आखिर तुम्हें वो लड़की इतनी ज्यादा प्रीटी कैसे लग सकती है? आगे जियोंगो अपने आप से कहता है कि हानियुल उतनी सुंदर भी नहीं है, लेकिन जब भी मैं उसके पास रहता हूँ, उसका साथ मुझे मिलता है, तब मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। जब भी मैं उसे देखता हूँ, पता नहीं क्यों उसे देखने के बाद मुझे सुकून मिलता है। इधर हानियुल की भी राय जियोंगो को लेकर बदल जाती है। वो अपने आप से कहती है कि जब भी मैं अपसेट रहती हूँ तो मेरे दिमाग में सबसे पहला ख्याल उसी का आता है, और पता नहीं क्यों उसकी जो बातें होती हैं वो मुझे कंफर्ट फील कराती हैं। आगे जियोंगो अपने आप से कहता है कि जब उसने कहा था कि उसकी डेट फ्लॉप हो गई थी, तब पता नहीं क्यों मुझे अचानक से इतनी अच्छी खुशी हो रही थी कि मैं क्या बताऊं। आगे हानियुल कहती है कि जब भी मैं उसे देखती हूँ तब मेरा दिल जोर से धड़कने लगता है। और इसके बाद ये कहते हैं कि हमारी जिंदगी में हमारी लाइफ अब बदल रही है। इसके बाद हम उसी सीन को देखते हैं जहाँ पे हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। यहाँ पे हानियुल उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जियोंगो से कहता है कि मैंने सोचा कि तुम रोते हुए वापस आ रही होगी, इसलिए मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए यहाँ पे आ गया। हानियुल कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं रो रही हूँ, और तुम्हें ये बात कैसे पता चली कि मेरी इंटरव्यू फेल हो गई? आगे जियोंगो उसे सारी बातें बता देता है। तब हानियुल उसे कहती है कि तुम मुझे बता रहे हो कि क्यूमिन ने मेरे बारे में हॉस्पिटल के डायरेक्टर से बात की थी और उसके वर्ड की वजह से मेरी इंटरव्यू कैंसिल हो गई। जियोंगो कहता है कि हाँ, ऐसी ही बात है, और अगर ये बात ज्यादा फैलती है तो इससे तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएंगी। हानियुल कहती है कि कह तो तुम सही रहे हो, वैसे तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पे आए क्यों? तुम मुझे पिकअप करने के लिए इतनी दूर कैसे आ गए? तब जियोंगो से पूछता है कि क्या? तब हानियुल उससे कहती है कि एक फ्रेंड भी किसी को पिकअप करने के लिए इतने दूर नहीं आते हैं, और तुम मुझे पिकअप करने के लिए इतनी दूर हवा बोन तक आ गए। अब जियोंगो उससे झूठ बोलता है क्योंकि उसे खुद ही पता नहीं होता है कि वो यहाँ पे किस लिए आया था। वो उससे कहता है कि मैं सियोल स्टेशन पे खड़ा था और तुम्हारे बारे में सोच रहा था कि इंटरव्यू कैंसिल होने की वजह से तुम खराब मूड में होगी, बट तभी मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कभी भी ट्रेवलिंग के लिए हवा बोन तो गया ही नहीं हूँ, जो कि काफी अच्छी जगह है। इसलिए मैंने सोचा कि हम साथ में टाइम स्पेंड करते हैं और थोड़ी ताजी हवा लेते हैं, और इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। हम यहाँ पे घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे, थोड़ा सा टाइम अच्छा स्पेंड करेंगे। ये सुनकर हानियुल कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम यहाँ पे खड़े क्यों हो, चलो हम घूमने के लिए चलते हैं। और फिर ये दोनों साइकिलिंग करने लगते हैं। यहाँ पे हानियुल अपने आप से कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरे लिए आया है, लेकिन वो तो यहाँ पे घूमने के लिए आया है। इधर जियोंगो भी अपने आप से कह रहा होता है कि पता नहीं क्यों मैं पूरी दुनिया छोड़कर घूमने के लिए यहाँ पे आ गया। आगे हानियुल जियोंगो से बेट लगाती है और कहती है कि जो भी साइकिलिंग करते हुए उस पॉइंट पे पहले जाएगा वो जीत जाएगा, और जो हारेगा उसे पनिशमेंट मिलेगी। ये सुनकर जियोंगो कहता है कि ये तो इंटरेस्टिंग है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद वो काउंटिंग स्टार्ट करने लगता है, बट बीच में ही हानियुल अपना साइकिल स्टार्ट करके वहाँ से जाने लगती है। ये देखकर जियोंगो उससे कहता है कि ये क्या, तुम तो चीटिंग कर रही हो। तब हानियुल उससे कहती है कि तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इसलिए मैंने अपना गेम पहले ही स्टार्ट कर दिया। अब इसके बाद ये दोनों साइकिलिंग करने लगते हैं। यहाँ पे हानियुल आगे होती है और जियोंगो पीछे होता है। तभी जियोंगो अपनी स्पीड बढ़ाता है और उसके बाद वो हानियुल को पीछे छोड़ देता है, और इसके बाद वो फास्ट साइकिलिंग करके जीत भी जाता है। यहाँ पे हानियुल हार जाती है और इसके बाद वो पनिशमेंट के लिए आगे बढ़ती है। यहाँ पे जियोंगो उससे पनिशमेंट देते हुए मारने के लिए आगे बढ़ता है। तब वो देखता है कि उसने अपना आंख बंद कर लिया है। ये देखकर वो उसे छोड़ देता है और धीरे से मारकर आगे चला जाता है। इसके बाद वो घूमने के लिए एक दूसरी जगह पे जाते हैं, जहाँ पे वो देखते हैं कि सारे लोग अपनी अपनी फोटो क्लिक करा रहे हैं। ये देखकर जियोंगो हानियुल से कहता है कि देखो हम ट्रिप पे आए हैं, इसलिए चलो तुम भी अपना फोटो क्लिक करा लो। इसके बाद वो हानियुल की काफी अच्छी एंड प्यारी प्यारी फोटो क्लिक करता है और इसके बाद वो जाने लगता है। तब हानियुल से कहती है कि हम तो साथ में घूमने के लिए आए हैं ना, इसलिए चलो हम साथ में पिक्चर्स ले लेते हैं। और इसके बाद ये दोनों साथ में काफी सारी पिक्चर्स ले लेते हैं। अब इसके बाद ये लोग खाने के लिए जाते हैं, जहाँ पे जियोंगो हानियुल की फोटो को जूम करके देख रहा होता है, जो कि हानियुल देख लेती है और वो उसे पूछती है कि आखिर तुम फोटो को जूम करके क्यों देख रहे हो? तब जियोंगो झूठ बोलता है और कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आगे हानियुल उससे कहती है कि आज के लिए थैंक्स, अगर तुम आज यहाँ पे ना होते तो मैं अपने इंटरव्यू के बारे में सोच कर सैड हो रही होती। ये सुनकर जियोंगो से कहता है कि अच्छा, वैसे आज का दिन तुम्हें कैसा लगा? तब हानियुल उससे कहती है कि आज का दिन मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। ये पल मेरे लाइफ के बेस्ट पलों में से एक है। मुझे नहीं पता था कि मुझे अपनी लाइफ से रियलिटी में क्या चाहिए। मेरे जॉब के चले जाने के बाद मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा थी, इसलिए मैं किसी भी तरीके से कोई भी नौकरी पाना चाहती थी, और इसलिए मैं इतनी भाग रही थी। ये सुनकर जियोंगो से कहता है कि देखो, तुम कुछ टाइम के लिए रुको और अपने
आपको रेस्ट दो और उसके बाद मुझे पता है कि तुम अपने लिए कोई अच्छा सा जॉब ढूंढ लोगी। अब नेक्स्ट सीन में हम इन दोनों को स्टेशन की तरफ भागते हुए देखते हैं। यहाँ पे हानिल कह रही होती है कि हमारी जो लास्ट ट्रेन है वो 9 बजे की है। ये सुनकर जियोंगो उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, हमारे पास 10 मिनट है, हम 10 मिनट में आसानी से वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और इतना कहते हुए वो स्टेशन की तरफ भाग रहे होते हैं। तभी उनके सामने एक बूढ़ा इंसान बेहोश हो जाता है। ये देखकर ये दोनों उसके पास जाते हैं और उसकी बेटी से हानिल पूछती है कि आखिर इन्हें क्या हुआ है। तब उनकी बेटी उन्हें बताती है कि एक बार इन्हें हार्ट अटैक आने की वजह से इनकी सर्जरी हुई है और मुझे ऐसा लगता है कि इनकी जो पास मेकर है वो पुरानी हो चुकी है और शायद इसीलिए इनकी तबीयत अचानक से यूं खराब हो गई। ये सुनकर जियोंगो उससे कहता है कि लगता है कि इन्हें फिर से हार्ट अटैक आया हुआ है, हमें जल्द से जल्द 911 पे कॉल करना चाहिए। और इतना कहते हुए वो बूढ़े अंकल को CPR देना स्टार्ट कर देता है। तभी उसकी अपनी सर्जरी याद आने लगती है। जब वो सर्जरी कर रहा था तो कैसे उस लेडी की मौत हो गई थी और जैसे ही उसे ये सारी बात याद आती है वो खोस सा जाता है। वो कुछ भी कर नहीं पाता है, जो कि हानिल देख रही होती है। वो देखती है कि वो CPR भी देना बंद कर चुका है, इसलिए वो उसे धक्का देती है और CPR देना स्टार्ट कर देती है। फिर वो जियोंगो से कहती है कि तुम्हें जल्दी से जाकर डिफाइब्रिलेटर लाना चाहिए। ये सुनकर जियोंगो भागता है और जाकर जल्दी से डिफाइब्रिलेटर लाता है और उसके बाद वो दोनों इसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। उस टाइम में उस बूढ़े अंकल की कंडीशन थोड़ी सी ठीक हो जाती है और तभी एम्बुलेंस आती है और वो उन्हें लेकर चली जाती है। जाने से पहले उस बूढ़े अंकल की जो बेटी होती है वो इन दोनों को थैंक्स बोलती है और फिर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। आगे जियोंगो कहता है कि अब हमें चलना चाहिए। तब हानिल उसे कहती है कि हमारी ट्रेन तो छूट गई, अब हमें क्या करना चाहिए। जियोंगो कहता है कि अब हमें नेक्स्ट ट्रेन का इंतजार करना होगा। ये सुनकर हानिल उसे कहती है कि क्या तुम पागल हो, हमारी ट्रेन सुबह 5 बजे आने वाली है और तब तक हम यहाँ पे क्या करेंगे। चलो तब तक हम किसी होटल में जाकर सो जाते हैं। और इतना कह के वो होटल के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे वो रिसेप्शन से 2 रूम के बारे में बात करती है। तब ये लेडी उसे बताती है कि हमारे पास 2 रूम तो अवेलेबल है, लेकिन एक रूम में इस समय सफाई चल रही है, जिसकी वजह से एक ही रूम इस समय खाली है। ये सुनकर हानिल कहती है कि ठीक है, हम एक ही रूम में रहते हैं और जब सफाई हो जाएगी तब हम दोनों अपने रूम में चले जाएंगे। और इसके बाद ये दोनों कमरे में आ जाते हैं। यहाँ पे ये दोनों एक कमरे में होते हैं, जिसकी वजह से ये थोड़े अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे होते हैं। यहाँ पे जियोंगो को एक फ्रिज दिखाई देती है। जब वो खोल के उसे देखता है तब उसके अंदर काफी सारे बियर होते हैं। ये देखकर वो हानिल से कहता है कि चलो हम ड्रिंक करते हैं। अब इसके बाद ये दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। तब हानिल उससे कहती है कि तुम यहाँ पे कंफर्टेबली बैठ जाओ, जैसे तुम घर पे बैठते हो। और जैसे ही वो बिस्तर पे बैठता है वो उसके हाथ पे बैठ जाता है, जिसकी वजह से ये दोनों अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। और हानिल तो उसे ये तक कह देती है कि देखो, मैं तुम्हें लेकर कोई भी बात नहीं सोच सकती हूँ, तुम मुझे देखकर ऐसा मत समझना कि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ। मैं तुम्हें इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं तुम्हें एक बॉडी की तरह ही ट्रीट करती हूँ। ये सुनकर जियोंगो उससे कहता है कि अजीब लड़की हो, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो, हम दोनों तो फ्रेंड्स हैं ना, और अगर तुम मेरे बारे में ऐसा सोचोगी तो मैं अपनी फ्रेंडशिप तोड़ लूंगा। ये सुनकर हानिल उससे कहती है कि अगर तुमने दोबारा इस तरीके की हरकत की ना तो मैं ही तुमसे फ्रेंडशिप तोड़ लूंगी। फिर इसके बाद ये दोनों गुस्से में आकर काफी सारे बियर पी लेते हैं और आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं। तभी हानिल के फोन पे उसकी मॉम की कॉल आती है, जिसे बात करने के लिए वो बाहर चली जाती है। यहाँ पे उसकी मॉम उसके बारे में पूछ रही होती है। तब हानिल उससे कहती है कि मैं सारी बातें घर पे ही आकर आपको बताऊंगी। और इतना कह के वो फोन करके जा रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड उसके पास कॉल कर देती है। उसकी फ्रेंड उससे कह रही होती है कि मैं तुम्हारे इंटरव्यू को लेकर काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ, इसलिए तुम अपने इंटरव्यू के बारे में मुझे जल्द से जल्द सारी बातें बताओ। तब हानिल उससे कहती है कि मेरा इंटरव्यू तो हुआ ही नहीं। और उसके बाद वो क्यूमिन के बारे में सारी बातें बता देती है। ये सुनकर उसकी फ्रेंड काफी ज्यादा गुस्सा होती है। फिर वो उससे जियोंगो के बारे में बात करती है और कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे साथ ही है। ये सुनकर वो उसे मना कर देती है। तब वो उसे कहती है कि अब तो मुझे लग रहा है कि पक्का वो तुम्हारे पास ही है। अब अपने फ्रेंड से बात करने के बाद हानिल वापस अपने रूम में आती है। इधर हम जियोंगो को देखते हैं, जो कि इस समय तक सो गया होता है और वो अपने सपने में अपनी सर्जरी के बारे में सोच रहा होता है, जहाँ पे वो देखता है कि किस तरीके से उसकी सर्जरी उसके कंट्रोल से बाहर निकल गई थी, जिसकी वजह से उस लेडी की मौत हो गई। और यही सारी बातों को याद करके वो घबरा जाता है और नींद से बाहर आ जाता है। वो इस समय काफी ज्यादा घबरा गया होता है। तभी कमरे में हानिल आती है और कहती है कि कमरा साफ हो गया है, इसलिए मैं सोने के लिए जा रही हूँ। तब जियोंगो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि प्लीज मत जाओ, मेरे साथ ही रहो। हानिल उसे बस देखी जा रही थी कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रहा है। तब जियोंगो उससे कहता है कि तुम मेरे पास ही रहो ना, हम गेम खेलेंगे रात को। अब हानिल भी उससे मना नहीं कर पाती है और कहती है कि ठीक है, मैं बैग रख कर आ रही हूँ। जब वो अपने कमरे में आ जाती है तब वो सोचती है कि आखिर उसने मुझसे ये क्यों कहा कि तुम मेरे पास ही रहो। वो जियोंगो के बारे में सोचती है और फिर वो जियोंगो के साथ गेम खेलने के लिए बाहर आती है। यहाँ पे आने के बाद जियोंगो से बताता है कि इस गेम को कैसे खेला जाता है, क्योंकि हानिल ने कभी भी इस गेम को पहले नहीं खेला था। इसके बाद जियोंगो उसे गेम खेलना सिखाता है और गेम स्टार्ट होता है। बट यहाँ पे तो हानिल जियोंगो को बार बार हराने लगती है। ये देखकर जियोंगो से पूछता है कि तुम झूठ बोल रही थी ना, तुम्हें ये गेम खेलना आता था ना। तब हानिल से कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो फर्स्ट टाइम तुम्हारे साथ ये गेम खेल रही हूँ। और वो फिर से जीत जाती है। जब वो जीतती है तब वो पनिशमेंट के तौर पर जियोंगो को मारती है। ये देखकर जियोंगो से कहता है कि अब गेम खेलने में थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इसलिए मैं गेम अब और भी ज्यादा अच्छी तरीके से खेलूंगा। यहाँ पे हानिल जियोंगो को देख रही होती है और अपने आप से कह रही होती है कि आखिर उसे सोने में परेशानी क्यों हो रही है, आखिर उसने मेरा हाथ क्यों पकड़ा था और वो मेरे साथ क्यों रहना चाहता है। मैं इन सारे क्वेश्चन का आंसर जानना चाहती हूँ, लेकिन मैं इस समय इन सारे क्वेश्चन को उससे पूछना नहीं चाहती हूँ। वेल, इसी सीन पे हम इस पार्ट को एंड करते हैं। आगे के पार्ट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही नोटिफिकेशन बिल
को भी ऑन कर ले, जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहो।